इतना सोना जिसका था वो अपनी कैलकुलेशन अपना हिसाब किताब करके हमें बताएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 1 अरब का है या 1 अरब 20 करोड़ का है या वो 70 करोड़ का है। ठीक है, मेरे लिए ये सारे फैक्टर्स हैं, वो लेटर ऑन जब बंदा आ जाएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं और एसपी साहिबा के तसल्ली रखें, कोई ऐसा केस नहीं है जो लाहौर पुलिस ने अभी तक ट्रेस नहीं किया और इंशाल्लाह इसमें भी इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा। स्कैम है और ये सारे फैक्टर्स खड़े हैं हमारे लिए, तो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं ना, वो उसमें कोई भी सेक्शन ऑफ लॉ लगे, मेरे लिए ये लोग इम्पोर्टेंट हैं, इनके लिए करें। उनकी वालदा भी आज आई थी, ठीक है, और उनकी फादर स्टेप मदर हैं, उन्होंने कहा था कि हमने भी इनके खिलाफ FIR करवाई है। वो FIR किस चीज़ की उन्होंने करवाई है? सर वही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जेवर पड़ा था इनके पास। देखिए बात यह है कि उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। वसीम साहब, पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि बाहर है, क्योंकि DIG फैसल कामरान साहब ने इससे नहीं बताया कि पाकिस्तान में हैं या आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। एसपी साहिबा डे 1 से इसको खुद सुपरवाइज भी कर रही हैं और मैंने शुरू में भी ये बताया था कि इसके ऊपर सबसे पहली कॉल, इसके ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से चीफ मिनिस्टर ने खुद किया कि इसकी सारी डिटेल्स बताइए। तो शी इज़ वेरी मच कंसर्न कि हमारे बहुत सारे ताजरों की ये बहुत बड़ी अमाउंट गई है और उनका ये रिजॉल्व है कि हम इसको जल्दी ट्रेस भी करके देंगे, बंदा पकड़ के लाएंगे आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देखें डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर की तारीख में सबसे बड़ी डकैती हुई है, चोरी हुई है, जो 1 अरब रुपए की मालियत का बताया जा रहा है। आए, ये शख्स कौन था और 30 साल से इनके साथ वो कारोबार कर रहा था और इनको एक लम्हे की भी भिनक नहीं पड़ी कि ये शायद हमसे फ्रॉड कर देगा, हमारा 20 किलो से ज़ायद सोना हड़प कर जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको इस शख्स पे 1% भी शक नहीं हुआ? 30 साल से ये आपके साथ काम कर रहा था। जी भाई, ये 30 साल से ये हमारे साथ कारोबार, पूरी मार्केट के साथ, मेरे साथ भी पूरी मार्केट के साथ ये कारोबार कर रहे थे। बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल थे, बड़ा अच्छा कारोबार था, वेल नॉन पर्सनैलिटी थी माशाल्लाह। लेकिन हमें ज़रा भी नहीं हुआ कि इस तरह का मामला हो जाएगा। जब हो भी गया तो हमें तब भी यकीन नहीं एक दफ़ा आया, लेकिन जब वो दुकान खोली तो अंदर सेफे चेक की और घर जाके चेक किया, घर भी सेल हो गया और पार्टी वहाँ पे आ गई हुई है, लोग शिफ्ट हो गए हुए हैं, तब जाके यकीन हुआ कि ये मामला हो गया होगा। तो 30 साल एक अरसा दराज होता है, किसी का आप कारोबार का लेन देन कर रहे होते हैं, कभी भी आपको शक नहीं मिला उसका? अभी DIG फैसल कामरान साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि इसका CRO भी चेक करा, CRO भी नहीं था, इसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री ये बहुत ज़्यादा थी कि मुल्क से बाहर बहुत ज़्यादा आना जाना था। तो क्या मामला है कि आप अपना सोना ऐसे शख्स के पास लिखवा रहे हैं जो जिसके साथ 30 साल से कारोबार कर रहे हैं? भैया ये इसके पास दुकानदार सोना नहीं लिखवा रहे थे, कारीगर हजरात होते हैं, किसी के पास 10 तोले सोना है, किसी के पास 20 तोले सोना है, किसी के पास 30 तोले सोना है। वो जेवरात बनाते थे, वो जेवरात बना को इनको देते थे, ये आगे सेल कर देते थे क्योंकि इनका नेटवर्क था, क्लाइंट था। हाँ, इनके पास क्लाइंट थे जो ज्वेलरी खरीदते थे। वो कारीगर हजरात, वो वर्कशॉप वाले हजरात माल बना के उनको देते थे, ये आगे बेचते थे। ये इस तरह की सूरत हाल में ये मामला हुआ है। अच्छा, 30 साल में कभी भी आपको ये शक नहीं हुआ कि इसने कोई लेन देन में कोई ऐसा कोताही की हो, पैसे लेट दिए हो, ये कोई मामला तो नहीं हुआ कभी? भाई कारोबार में देखे देर सवेर तो हो जाती है, इस तरह नहीं हुआ कि बिल्कुल ही किसी को कुछ ना दिया हो, देर सवेर होती है वो और कोई हो जाती किसी से, ये वो कोई मामला नहीं। एक्चुअली कितने मालियत का सोना था और कितने मालियत की कमेटी थी? ये तो ना हो कि आप जो DIG फैसल कामरान साहब ने कहा कि 35 से ज़ायद FIR दर्ज हो चुके हैं उसके खिलाफ, क्या वो शख्स अभी भी बताना ट्रैवल हिस्ट्री में वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गया? ये DIG साहब आए थे फैसल कामरान साहब, उन्होंने अभी इस चीज़ को बताना मुनासिब समझा कि वो ट्रैवल कर गया कि नहीं कर गया, क्योंकि दौरान अभी तफ्तीश पे चल रही है ना, तो वो कहते हैं इंशाल्लाह ताला हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं, मुतासिरीन के साथ हम खड़े हैं, तो ऐसा सून जो भी हो सका बन पाए हमसे वो कर सकेंगे। DIG फैसल कामरान साहब आए और वो जो फ्रॉडिया था, जो सोना लेकर आपका मफरूर हुआ है और कमेटियाँ लेकर मफरूर हुआ है, उनकी जो वालदा है वो भी आई थी, उन्होंने भी उनके खिलाफ FIR करवाई है। ये सारा मामला क्या है? ये मामला है जी वसीम अख्तर साहब का, जो मदीना ज्वेलर पे अपना कारोबार कर रहे थे। उनके पास मैक्सिमम लोगों का स्टॉक पड़ा होता था जो सेल करने के लिए उन्हें रखवाया जाता था, और ये तकरीबन 9 तारीख को यहाँ से फ़रार हो गए। हमें जो पता है 4 तारीख को उन्होंने दुकान बंद की, वजह फोत की, 4 दिन बंद रहेगी, 9 तारीख को दोबारा ओपन होगी। जब दुकान ओपन नहीं हुई एंड देन हमें रियलाइज़ हुआ कि ये शख्स फ़रार हो चुका है फ्रॉड करके। ये है जी इसका मैटर। 30 साल में कभी ऐसा आपको नहीं पता लगा कि यार ये शख्स हमसे फ्रॉड कर सकता है, या आपको इत्तबार इतना हो चुका था कि आपको यकीन था कि यार ये हमें फ्रॉड नहीं करेगा?
सर ये 30 साल में आज तक उसने कभी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया ही नहीं ऐसा। और ये एक मार्केट का किस्सा नहीं है, ये कराची, सरगोदा, फैसलाबाद तमाम ताजर जो गोल्ड का काम करते हैं वो उसे जानते थे। ये एक अच्छे नाम, अच्छी गुडविल का शख्स था, बिजनेस अच्छा आदमी नहीं था। अच्छा आदमी, बिजनेसमैन अच्छा था। बिजनेसमैन अच्छा था, क्योंकि आप आज की तारीख में मैं इसे अच्छा आदमी नहीं कह सकता। मैं ये कहूँगा ये 9 तारीख से पहले ये अच्छा कारोबारी बंदा था, बिजनेसमैन अच्छा था। लेकिन आपकी कितने मालियत का सोना गया? सर मैं जनरल सेक्रेटरी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन सब दुकानदारों को जिनका मुतासिरीन लॉस को हुआ। आपको। बिल्कुल, तो मेरे लिए ये सब भाई हैं जिनका नुकसान हुआ है, मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये ऐसा ही है कि जैसे मेरा हुआ नुकसान। अच्छा, कितना मालियत था? ये तो नहीं एफआईआर में आपने 1 अरब का करवा दिया हो, सोना कम चोरी हो, क्या कहेंगे? भाई ये सब दुकानदार है और ये सारे बिजनेसमैन हैं, मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई मैटर। वजह उसकी ये है सबकी रसीदें, सबके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। ठीक है, ये कोई सड़क पे जलता हुआ कोई शख्स नहीं था जिसको कह दे कि डबल शाह था कि मेरे भी इन्हें, मेरे भी इन्हें, ऐसा नहीं है। ये हर चीज़ की दस्तावेज मौजूद है। अच्छा, उनकी वालदा भी आज आई थी, ठीक है, और उनकी फादर स्टेप मदर हैं, उन्होंने कहा था कि हमने भी इनके खिलाफ एफआईआर करवाई है। वो एफआईआर किस चीज़ की उन्होंने करवाई है? सर वही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उनको भी किया? उनका जेवर पड़ा था इनके पास। देखिए बात यह है कि उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। वसीम साहब, पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि बाहर है, क्योंकि डीआईजी फैसल कामरान साहब ने इससे नहीं बताया कि पाकिस्तान में हैं या आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। सर देखिए उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो ज़्यादा है। ठीक है जी, जो शख्स इतना बड़ा प्लान करता है ना फ्रॉड, अल्लाह करे वो पाकिस्तान में ही हो। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में ना भी हुआ तो इंशाल्लाह लाहौर पुलिस जो है ना उसको रिकवर करेगी। कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हुआ, कहीं भी हो, इंशाल्लाह लाहौर पुलिस डीआईजी वर्क फैसल करेगी। कामरान साहब को कितना एतमाद है? जब से वो जब से लाहौर में है, डीआईजी ऑपरेशन पूरे पंजाब में को देख रहे हैं, क्राइम बहुत कम हुआ है। भाई हमें उनको क्या एतमाद है ये नहीं पता, हमें उन पे बड़ा एतमाद है कि वो हमें ये बंदा ला के देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो 20 महीने का है, उनकी सर्विस है, उनका जो वर्क है वो बताता है कि उन्होंने डिलीवर किया। और लाहौर में जो क्राइम कम हुआ है ये क्रेडिट तो जाता है उनको। बिल्कुल। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ उनके जनरल सेक्रेटरी इचरा गोल्ड मार्केट के। उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने 30 साल से इनका पुराना ताल्लुक था वसीम के साथ और उनका लेन देन था कारोबारी, और कभी भी ब्रीच नहीं किया ट्रस्ट को, और लेन देन में बिजनेसमैन बहुत अच्छा था। लेकिन ये नहीं पता था कि वो 9 तारीख को नहीं आएगा। 8 तारीख तक वो बिजनेसमैन बहुत अच्छा था, लेकिन 9 तारीख को बिजनेसमैन बिल्कुल ही अच्छा था, वो फ्रॉडिया था। उनकी वालदा भी यहाँ पे स्टेप मदर मौजूद थी, उनका भी वो सोना खा कर बेच कर हड़प कर गया। उन्होंने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। हसन शहबाज को ज़्यादा दें कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।